हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ। मैं नैना जायसवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ पर। गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को गर्भावस्था की संपूर्ण जानकारी से अवगत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जानकारी होने से एक महिला गर्भ में पल रहे बच्चे का और स्वयं का सही तरीके से ध्यान रखने में सफल हो सकती है। इसलिए इस दौरान गर्भावस्था की संपूर्ण जानकारी के माध्यम से आपको उन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो सकती है जो प्रेगनेंसी के दौरान जानना ज़रूरी है। गर्भ कैसे ठहरता है और एक महिला कैसे प्रेग्नेंट होती है, ये तमाम जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम देंगे। इसके साथ ही गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों से लेकर कब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, इसे भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। दरअसल जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, उसकी जिम्मेदारी पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उसे न सिर्फ अपना ही ध्यान रखना है बल्कि अपने आने वाली खुशी यानी कि अपने बच्चे का भी गर्भ में विशेष ध्यान रखना होता है। बच्चे के विकास के लिए एक माँ को क्या खाना चाहिए या किन चीज़ों का सेवन बच्चे की हड्डियों को विकसित करने में सहायता करता है, या फिर किस तिमाही के दौरान बच्चा कितना बड़ा होता है और कौन कौन से अंग विकसित होते हैं, ये तमाम सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। गर्भवती महिला के शरीर में किस किस तरह के परिवर्तन आएंगे और महिला का बेबी बम कब से दिखना शुरू होगा, गर्भावस्था की संपूर्ण जानकारी की मदद से आपको ये भी जानकारी मिल पाएगी कि कब और किस तिमाही में आपके लिए यात्रा करना सही है या नहीं। किस तिमाही के दौरान आपको ट्रैवलिंग करने से पूरी तरह से परहेज करनी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान आपको कब कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और वो टेस्ट क्यों किए जाते हैं, ये तमाम जानकारी आपको आज मैं दूंगी। गर्भावस्था की संपूर्ण जानकारी में हम आपको बताएंगे कि तिमाही के अनुसार एक महिला को अपनी जीवन शैली में किस तरह के बदलाव करने चाहिए। इसके साथ ही प्रेग्नेंट महिला को अपने आप को गर्भावस्था के दौरान सक्रिय रखने के लिए कौन कौन से व्यायाम करने चाहिए, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाए, लेकिन ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या प्रेग्नेंट हैं तो भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि गर्भावस्था क्या है। गर्भावस्था या प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति होती है जब महिला के गर्भ में भ्रूण का निर्माण हो जाता है, यानी महिला किसी नई जिंदगी को दुनिया में लाने वाली होती है। इस दौरान निषेचन से जन्म तक की पूरी प्रक्रिया में औसत 266 से 270 दिन या लगभग 9 महीने लगते हैं। गर्भावस्था प्रारंभिक संकेत के तौर पर महिला का पीरियड मिस हो जाता है और भी बहुत सारे लक्षण नज़र आते हैं। डॉक्टर गर्भावस्था को 3 चरणों में यानी 3 ट्राइमेस्टर में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिस दौरान एक महिला के शरीर में विशिष्ट परिवर्तन होते हैं और बच्चे का विकास जारी रहता है। हर त्रैमासिक लगभग 3 महीने का होता है और इसके अंतर्गत 40 हफ्ते होते हैं, जबकि 40 हफ्ते बच्चे के जन्म की सामान्य समय सीमा होती है, लेकिन पूरी तरह से विकसित बच्चे का जन्म 37 सप्ताह के पहले या फिर 42 सप्ताह तक देरी से हो सकता है। गर्भधारण कब होता है? गर्भधारण तब होता है जब एक पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडे के साथ निषेचित होता है। यह आमतौर पर ओव्यूलेशन के बाद महिला के फैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसके बाद एक जायगोट का निर्माण होता है। इसके बाद जायगोट डिवाइड होना शुरू हो जाता है, जिससे भ्रूण यानी एम्ब्रायो नाम की कोशिकाओं का एक समूह बनता है। विभाजन के 5 से 7 दिनों के बाद भ्रूण गर्भ या गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है। इस प्रक्रिया को आरोपण यानी इम्प्लांटेशन कहा जाता है और इसे गर्भावस्था की शुरुआत माना जाता है। प्रेगनेंसी के लक्षण कौन से होते हैं? कुछ महिलाओं को गर्भावस्था की शुरुआत से ही उनके लक्षणों का अनुभव होना शुरू हो जाता है, वहीं कुछ महिलाओं को कुछ हफ्तों के बाद इनका अनुभव होता है। कौन से हैं वो लक्षण? जैसे कि पीरियड का मिस हो जाना, स्तनों में बदलाव, थकान, जी मितलाना, थोड़ा सा रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग या ऐंठन, सिर दर्द, कब्ज, मूड में उतार चढ़ाव, मूड स्विंग्स होना। इन लक्षणों के अलावा आपको बार बार यूरिन पास करने की इच्छा हो सकती है और साथ ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कभी कभी चक्कर आने का भी अनुभव हो सकता है। इसके अलावा गंध के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है और साथ ही खाने की इच्छा में वृद्धि हो जाती है। प्रेगनेंसी के बारे में कितने दिनों में पता चलता है? जब एक महिला का आने वाला पीरियड मिस हो जाता है या नहीं आता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है। हालांकि अगर आपके पीरियड की साइकिल अनियमित हो तो
हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट ना हो। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नियमित 28 दिनों का होता है और अगर आपके ओव्यूलेशन के दौरान गर्भवती होने के लिए असुरक्षित रिलेशन मेंटेन किए हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में पीरियड का ना आना और साथ ही गर्भावस्था के प्रारंभिक लक्षणों का अनुभव करना आपके गर्भवती होने का संकेत दे सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर आप घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहती हैं तो आपको टेस्ट करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दरअसल ओव्यूलेशन के दौरान रिलेशन रखने के बाद भी महिला के अंदर गर्भधारण से जुड़ी प्रक्रिया चलती रहती है और इसलिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। अपनी प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए होम प्रेगनेंसी टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के बाद टेस्ट करने से आपको परिणाम 99% सही मिलते हैं। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, इतना इंतज़ार आपके लिए कठिन है, तो कम से कम आपको रिलेशन रखने के 21 दिन या 3 हफ्ते के बाद गर्भावस्था परीक्षण यानी प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में एक अंडे के सफल आरोपण 7 से 12 दिनों के बाद ही यूरिन में HCG के स्तर का पता लगाना संभव होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? ज़्यादातर महिलाएं आजकल होम प्रेगनेंसी किट की मदद से प्रेगनेंसी का पता लगाने में सक्षम हैं, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर प्रेगनेंसी की पुष्टि के लिए ब्लड टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। ऐसे में अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ब्लड टेस्ट के लिए आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। दरअसल होम प्रेगनेंसी टेस्ट यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में HCG का स्तर पता चलता है और ब्लड टेस्ट के माध्यम से ब्लड में HCG के स्तर का पता चलता है। डॉक्टरों का मानना है कि होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट की तुलना में ब्लड टेस्ट से अधिक विश्वसनीय और सटीक परिणाम मिलते हैं। ऐसे में आपको पीरियड मिस होने के 10 दिन बाद ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जाना चाहिए। इन कारणों से गर्भ नहीं ठहरता है। अगर आप बहुत समय से गर्भवती होने की कोशिश कर रही हैं और गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कारण आज के दौर में हमारी जीवन शैली की देन है, तो कुछ महिलाओं के शरीर से जुड़ी प्रजनन प्रणाली में सकारात्मक समस्याएं होती हैं या फिर पुरुष की शुक्राणु यानी स्पर्म से जुड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे में कुछ उन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं जो एक महिला के मां बनने में रुकावट पैदा करते हैं। मां ना बन पाने में कुछ कारण जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ वो भी हो सकते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी में रुकावट पैदा कर रहे हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड, गर्भाशय में गांठ या फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, ओव्यूलेशन से जुड़ी समस्याएं, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना, सर्वाइकल से जुड़ी समस्याएं, डिप्रेशन या स्ट्रेस, ज्यादा वजन, कम उम्र, अनियमित जीवन शैली। अगर आपको भी गर्भवती होने में परेशानी आ रही है तो आपको ये समझना चाहिए कि आज चिकित्सा जगत ने बहुत तरक्की कर ली है और बांझपन की समस्या का भी इलाज संभव है। हालांकि इस ओर आपको समय रहते ध्यान देना चाहिए और बिना समय गंवाए डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। गर्भावस्था के दौरान हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए? टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था की हर एक तिमाही में गर्भवती महिला के कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट माँ और बच्चे की स्थिति को देखने के लिए किए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो और एक सफल गर्भावस्था सुनिश्चित हो सके। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी के 3 महीनों में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं। पहली तिमाही में होने वाले टेस्ट, ब्लड टेस्ट। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान गर्भवती होने का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट की मदद से टॉपिक प्रेगनेंसी का भी पता लगता है। दूसरा टेस्ट है स्पेयर टेस्ट। इस टेस्ट की मदद से गोनेरिया और क्लेमाइडिया जैसे इन्फेक्शन का पता लगाया जाता है। यूरिन टेस्ट पहली तिमाही में शरीर में शुगर और प्रोटीन के लेवल का पता लगाने के लिए और इन्फेक्शन की जांच के लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है। RH फैक्टर टेस्ट, अगर गर्भवती महिला RH नेगेटिव है तो बच्चे को एनीमिया और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। अल्ट्रासाउंड पहली तिमाही में 9वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड किया जाता है जो न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंस का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये बच्चे में मौजूद किसी भी तरह के जन्म दोष का पता लगाता है। अब जानते हैं दूसरी तिमाही में कौन से टेस्ट होते हैं। मल्टीपल मार्कर टेस्ट। ये टेस्ट बच्चे में जोखिम जैसे ट्राइसोमी 18, डाउन सिंड्रोम और भ्रूण के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। प्रेग्नेंट वुमेन के ब्लड में शुगर के लेवल का पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड। इस तिमाही आपको एमनियोसेंटेसिस करवाने के लिए अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता होती है। इससे बच्चे में आनुवंशिक विकारों का पता लगाया जाता है। लेवल सेकेंड सोनोग्राफी।
बच्चे के सभी अंगों के विकास को मॉनिटर किया जाता है और बच्चे के दिल की जांच की जाती है। फीटल फिब्रिनेक्टिंग टेस्ट। अगर किसी महिला को लेकर प्री टर्म लेबर के खतरे का अंदेशा है तो इस स्थिति में ये टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट 22 से 34 हफ्ते के बीच कभी भी किया जा सकता है। तीसरी तिमाही में कौन से टेस्ट होते हैं? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस टेस्ट। ये टेस्ट शिशु में निमोनिया या गंभीर संक्रमण का कारण बनने वाले बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट। बच्चे के हृदय की गति और उसकी गतिविधियों को देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड। अंतिम तिमाही में अल्ट्रासाउंड 34वें हफ्ते में किया जाता है। इसकी मदद से बच्चे के विकास, उसकी स्थिति और प्लेसेंटा की स्थिति का पता लगाया जाता है और साथ ही आपकी गर्भावस्था में जटिलताओं की संभावनाओं का भी निदान किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान आप अपना ख्याल कैसे रखें? जब आपको ये पता चलता है कि आप गर्भवती हैं तो शारीरिक और भावात्मक रूप से खुद का ख्याल रखना पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए एक गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर अंत तक अपना और अधिक ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करने से लेकर खान पान, व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों को लेकर भी ज़्यादा सचेत रहना होगा। एक और जहां आपको पोषक तत्व युक्त डाइट लेने की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी तरफ अपनी दिनचर्या में आपको व्यायाम और योग को भी शामिल करना होगा और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना होगा। ये वक्त आपके शरीर में कई तरह के बदलावों का गवाह बनेगा जिसे आपको खुशी खुशी अपनाना होगा और सिर्फ अपने स्वास्थ्य और होने वाले बच्चे के बारे में सोचना होगा। जहाँ कुछ चीज़ों को अपने खाने में आपको शामिल करने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ आपको कुछ चीज़ों को अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी चीज़ों से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी में कौन सी डाइट आपको फॉलो करनी है, डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको किस तरह की डाइट लेनी है अपने पहली और दूसरी तीसरी तिमाही के दौरान, इसके बारे में, और गर्भावस्था में शारीरिक कौन कौन से बदलाव होते हैं, गर्भावस्था में बच्चे का विकास कब और कैसे होता है, गर्भावस्था में आपको ट्रैवल करना चाहिए या नहीं, इन सभी बातों के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। अगर इसी वीडियो में इन सभी बातों के बारे में जानकारी दूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कोई भी लंबी वीडियो देखना पसंद करेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और लोगों तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय से आते रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।